माघ मास महात्म का 19वां अध्याय। 19वां। महर्षि वशिष्ठ के मुख से गंधर्व कन्याओं की मुक्ति के बारे में सुनकर के महाराज दिलीप ने प्रश्न किया, हे गुरुवर, गंधर्व कन्याओं को क्यों श्राप का भागी बनना पड़ा? वे गंधर्व कन्याएं किसकी पुत्रियां थी? उनकी कितनी संख्या थी? उनका क्या दोष था? माघ मास में उन्होंने कहा माघ मास में उनका क्या दोष था? माघ मास में उन्होंने कहाँ माघ स्नान किया था? एवं महर्षि लोमस द्वारा किस प्रकार उनके पापों का शमन हुआ, ये जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। महर्षि वशिष्ठ ने अत्यंत प्राचीन काल में कुबेर की अलकापुरी में 5 गंधर्व भ्राता निवास करते थे। उनके नाम क्रमशः सुख संगिनी, सुशील, चंद्रकांत, सप्रेम तथा स्वरवेदी थे। उन 5 गंधर्वों की 5 कन्याएं थी। सुख संगीति की कन्या प्रसोदनी थी, सुशील की सुशीला, चंद्रकांता की सुतारा, सुप्रेम की चंद्रिका तथा स्वरवेदी की कन्या का नाम था सुस्वरा। वे 5 ही गंधर्व कन्याएं अतुलनीय रूप राशि में संपन्न थी तथा गायन वादन एवं नृत्य कला में अत्यंत प्रवीण थी। जब ये यक्ष राज कुबेर की सभा में अपना गायन प्रस्तुत कर रही थी एक बार, तो संपूर्ण सभा सम्मोहित होकर के रह जाती थी। एक बार वैशाख मास में ये 5 गंधर्व कन्याएं गौरी के पूजन के लिए सुंदर वस्त्रानुभूषण से सज्जित होकर के अपने वाद्य यंत्रों तथा वीणाओं को लेकर के वन में चली गई। वन में एक सरोवर के समीप पहुंच करके उन्होंने गौरी देवी का पूजन हेतु कमल पुष्प तोड़ना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने उस सरोवर में स्नान भी किया। वस्त्र परिवर्तन, रोली, स्वर्णमयी बालू मिट्टी की देवी पार्वती बनाई, बालूका से देवी पार्वती की प्रतिमा निर्मित की और उनको रोली, चंदन, कुमकुम, अक्षत, कमल तथा परिजात पुष्पों के धूप दीप नैवेद्य आदि से देवी का पूजन किया। गौरी पूजन के पश्चात उन्होंने प्रतिमा के सम्मुख गायन वादन करते हुए नृत्य करना प्रारंभ किया। गंधर्व कन्याओं का गायन वादन नृत्य में अंग संचालन, स्वर प्रबंध अत्यंत मनोहर था। जिस समय वे गंधर्व कन्याएं देवी पार्वती को प्रसन्न करने हेतु नृत्य करके गायन कर रही थी, उसी समय वहां पर स्नान करने के लिए वहां महर्षि वेद निधि के पुत्र आग्नेय आ गए। आग्नेय अत्यंत रूपवान थे। उनका सौंदर्य कामदेव को भी लज्जित करने वाला था। सौंदर्य के साक्षात अवतार आग्नेय ने चरम मृग पहन रखा था और उस पर यज्ञोपवीत तथा कटी में मेखला धारण कर रखी थी। जब गंधर्व कन्याओं ने सौंदर्य के साक्षात अवतार ऋषि कुमार को देखा वहां, तो वे 5 उनके रूप पर प्रभा मंडल से सम्मोहित होकर के उन पर आसक्त हो गई तथा विचारने लगी, सोचने लगी कि ये अतुलनीय सौंदर्यवान युवक कौन है। उन्होंने नृत्य तथा गायन त्याग करके उन्हें टकटकी बांध करके निर्निमेष नेत्र से देखना प्रारंभ कर दिया। सभी गंधर्व कन्याएं सम्मोहित हो और काम पीड़ित होकर के विचार करने लगी कि कहीं यह रूपवान पुरुष कामदेव तो नहीं है। गंधर्व कन्याओं के हृदय दूषित हो चुके थे। उन्होंने सोचा ये चाहे कोई भी क्यों ना हो, पर ईश्वर से तो कम नहीं है। ईश्वर ने इसको हमारे निमित्त ही भेजा है। जिस प्रकार सौभाग्यशालियों को अपने पूर्व सत्कर्मों के फल से कोष की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार देवी भगवती पार्वती ने इसे प्रसन्न होकर के हमारे लिए भेजा है। ये हमारा वर है। वे आपस में कहने लगी, मैंने इसे वरा है, मैंने इसे वरा है, ये हमारा है, ये हमारा है। 5 आपस में लड़ने लगी। वे आपस में कहने लगी, मेरा है, मेरा है। ऐसी चर्चा सुनी करती हुई वे गंधर्व कन्याएं भ्रमित होकर के आनंद में होकर के नृत्य करने लगी। ऋषि कुमार आग्नेय ने गंधर्व कन्याओं को अपने विषय में इस तरह से चर्चा करते देख वह मध्याह्न
क्रिया से निर्वृत्त होकर ये विचारने लगा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। क्या ये सुंदरियां मुझे भी विचलित करके सम्मोहित कर लेवेंगी? तब मैं किस प्रकार अपने धर्म को शील की रक्षा कर सकूंगा? अतः मुझे यहाँ से अभी उठ चल देना चाहिए। ऐसा विचार मन में करके ऋषि कुमार आग्नेय गंधर्व कन्याओं के अपने समीप पहुंचने के पूर्व ही पहले ही योग बल से वहां से अंतर्धान हो गया, अदृश्य हो गए, योग शक्ति से अदृश्य हो गए। ऋषि कुमार को अपने सामने न पा करके वे सुंदरियां प्यास से व्याकुल मृगियों की तरह तड़पने लगी, मृगियों के समान दुखी और उद्वेलित हो गई। उन पांचों गंधर्व कन्याओं ने व्याकुल होकर के ऋषि कुमार आग्नेय को बहुत ढूंढा पर वह कहीं न मिला। इस प्रकार ऋषि कुमार आग्नेय के वियोग से दुखी और व्याकुल होकर के गंधर्व कुमारियां अचेत हो गई। कुछ समय बाद मूर्छा से मुक्त हुई होते ही मणि खो गई हो जैसे सर्प की तरह से व्याकुल तथा विक्षिप्त होकर अपने घर पहुंची। यहाँ वे सीधे से अपने सैन्य गार में पहुंच करके अपने अपने बिस्तरों पर मूर्छित होकर गिर गई। ना तो उन्होंने भोजन किया, ना ही किसी को सारी बात बताई। इति पद्म पुराणे माघ महात्म्य में 19वां अध्याय समाप्त। हरि शरणम 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 हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।